संजय भारद्वाज साहब, वो कौन से एलिमेंट हैं आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर जो बांग्लादेश में इस कट्टरपंथ को हवा देते हुए नजर आते हैं? और आपने जिक्र किया मोहम्मद यूनुस का, वो तो कंपैरेटिवली काफी लिबरल माने जाते थे, नोबेल प्राइज विनर हैं, लेकिन अमेरिका का भी इसमें जो दखल है उससे क्या हमें बिल्कुल परे रखना चाहिए, या फिर वो एक ऐसा बड़ा इन्वॉल्वमेंट और बड़ा पहलू है इस पूरे प्रकरण का जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? प्रो अमेरिका माने जाने वाले मोहम्मद यूनुस इस वक्त बांग्लादेश के सत्ता की धुरी बने हुए हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को इस कदर बढ़ावा मिल रहा है बांग्लादेश की सरजमीन पर। यह घालमेल कैसे हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान की जहाँ तक सवाल है, पाकिस्तान का निर्माण ही एंटी इंडिया, एंटी हिंदुस्तान के बेस पे हुआ है। तो वो अपनी जो राजनीति है वो इस्लामिस्ट और धर्म और अल्लाह के आधार पे, अमेरिका ने उसको निश्चित रूप से इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए, चाहे वो रशिया, सोवियत यूनियन को कंटेन करने के लिए, वो एक अलग हिस्सा है। जहाँ तक बांग्लादेश की बात है और मोहम्मद यूनुस की बात है, दो बातें साफ साफ। देखिए, बांग्लादेश में दो फोर्सेस हमेशा मौजूद रही है। एक जो 1947 में जो ओल्ड मुस्लिम लीग है, इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी में विश्वास करती है। दूसरी जो 1971 है, जो संस्कृति की बात करती है। और जब जब 1947 की फोर्सेस वहाँ पे दखल अंदाजी करती है, जब जब वो इंटरवीन करती है, जब जब हावी होती है, तो बंगाली रिएक्ट करते हैं। 1971 में रिएक्ट किया, 1979 में 89 में रिएक्ट किया, 2006 में रिएक्ट किया, और मुझे लगता है आगे भी रिएक्ट करेगी। जहाँ तक अमेरिका की बात है और मोहम्मद यूनुस की, देखिए, हो सकता है अमेरिका के इरादे कि भाई लिबरल डेमोक्रेसी की बात करने का हो, लेकिन अमेरिका ट्रैप हो चुका है इस्लामिस्ट और चाइना के नेक्सस में। ये अमेरिका को समझना पड़ेगा, जैसे वो अफगानिस्तान में ट्रैप हुआ, जैसे वो ईरान में ट्रैप हुआ, ये बात। और मोहम्मद यूनुस एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मोहम्मद यूनुस को लेकर अमेरिका और चाइना की सोच एक है क्या? नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना, कन्वर्जन। देखिए, सोच एक नहीं है ना। अमेरिका भारत के साथ ज्यादा खड़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि चाइना और इस्लामिस्ट दोनों के खिलाफ अमेरिका और भारत एक साथ है। लेकिन जहां पे मोहम्मद यूनुस की जितनी भी पॉलिसीज हैं, क्योंकि उनकी जो इंटरिम गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो सारे जमात इस्लाम और बीएनपी के काडर है। बीएनपी के टाइम में उन्होंने सर्व किया है। वहां पे हिफाजत इस्लाम का डेप्टी वहां पे अभी मिनिस्टर है। तो आप ये देखिए कि कोई भी पॉलिसी है वो सीधी इस्लाम की तरफ और पाकिस्तान की तरफ धकेल रही है। अगर अमेरिका की बात कर रहे हैं तो शिवाज सर, तो अमेरिका तो तभी जगता है जब कोई ओसामा बिन लादेन उठता है एक दिन और 9/11 करता है, तब उसे समझ में आता है कि टेररिज्म एक खतरा है, जिहाद एक ऐसी चीज है जिससे लड़ना है, और इस्लामिक कट्टरपंथ एक समस्या है ग्लोबल। क्या वो कोई इंतजार कर रहे हैं अगले 9/11 का शिवाज सर? बिल्कुल। देखो रवि, इसमें समझना पड़ेगा, वाकई अमेरिका की जो पॉलिसी है बांग्लादेश को लेके हरदम फेल हुई है। 1971 में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, ना कि एक प्रकार जेनोसाइड हो रहा था। और अभी आप देखें हो क्या रहा है, जबकि साफ नज़र आ रहा है कि इस्लामिस्ट फोर्सेज आ रही हैं बांग्लादेश में, और जो प्रेशर डाला CIA ने भी, उसकी भी एक वजह है जिसके कारण शेख हसीना की जो सीट वहाँ से गई और उसको भागना पड़ा, क्योंकि उसका एक ही नज़रिया है कि किसी तरीके से बांग्लादेश का जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो उनको मिल जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि अपना अरेबियन सी में एक बेस हो जिससे वो चाइनीज़ की मूवमेंट को ट्रैक कर पाए। यूं तो उनको मालूम था कि चीन जो है एक प्रकार कोको आइलैंड में भी और कुआ कप्पू में म्यांमार में है, तो उनको अपना इंटरेस्ट था। उनको ये नहीं नज़र आया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इस्लामिस्ट फोर्सेज बढ़ावा होगा, वो पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है, भारत के लिए खतरा है। बड़ी विडंबना की बात है, जब बांग्लादेश की बात आती है भारत और अमेरिका एक पेज पे नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका और चीन एक पेज पे हैं, जबकि होना नहीं चाहिए। सच्चाई ये है कि जो बांग्लादेश सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है कि सर, कि इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे रीजन को लेकर, जो मेरा सवाल भी था संजय जी से, कि अमेरिका और चीन का रुख एक क्यों नजर आ रहा है? जमीर अली साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान की आवाम इस पूरे डेवलपमेंट को, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उसे कैसे देखती है? एक पीसफुल रीजन जो है वहां पर अब अशांति ही अशांति नजर आ रही है। क्या होने वाला है? बांग्लादेश का आने वाले वक्त में मुस्तकबिल क्या होगा? आसपास के देशों के लिए ये रीजन कहीं एक खतरा तो नहीं बन जाएगा? ये डर है क्या कहीं ना कहीं आवाम में? नहीं, इस वक्त देखें बांग्लादेश में जो सूरत हाल है उससे पाकिस्तान में तो कोई ख़तरा नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लोग उस सेंस में खुश हैं, क्योंकि इससे पहले जिन्ना का वहाँ नाम नहीं लिया जाता। जिन्ना जो कि पाकिस्तान के भी फादर ऑफ नेशन है और बांग्लादेश के भी फादर ऑफ नेशन थे, उस वजह से कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए थे तो उस वक्त बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था।
लेकिन वहां पर जो दूसरी सूरत हाल है वो ये है कि जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, जिसको आप कह रहे हैं कि जो आयरलैंड वो लेना चाह रहे थे, उसके बाद फिर वहां पे सूरत हाल खराब हुई। देखिए यहाँ पर वही वाली बात आती है जो मैंने पहले कही थी कि हर देश अपने अपने मफादात की जंग लड़ता है और अपने अपने मफादात या अपनी अपनी पॉलिसीज के हवाले से वहां पे मूवमेंट करता है। अब चाइना वहां पे इसलिए मूवमेंट कर रहा है कि वहां पे भारत का असर रसूख कम होगा, तो चाइना यकीनी अच्छा, तौर पे ज़मीर अली वहां पे साहब, अपना असर रसूख बढ़ाएगा। ज़मीर अली साहब, जबकि दूसरी आपने जानिब अगर देखते हैं तो अमेरिका भी वहां पर अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए या फिर अपने ज़मीर अली साहब, आपने एक रेफरेंस पॉइंट उठाया पाकिस्तान का चाइना और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट। मैं आपसे समझना चाहूंगा एक्सपीरियंस पाकिस्तान की गवर्नेंस का कैसा रहा है। भाई, अमेरिका के हाथों पाकिस्तान की अथॉरिटीज कठपुतली बनी रही, चाइना का भी इंटरवेंशन। अभी तो हमने देखा इमरान खान गए रूस, वापस लौटते लौटते उनकी गद्दी खिसक गई। सीधा दिख रहा है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस कैसा है। तो आप बता सकते हैं क्या कि पाकिस्तान का अब तक का सफर दोनों साथियों के साथ कैसा है, और बांग्लादेश अगर उनकी गोद में बैठता हो तो उसका हाल क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान को इसमें तो कोई शक नहीं, जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है वो पाकिस्तान में जो इस्लामिक जिहाद के नाम पे बनाई गई फोर्सेस हैं उनकी जानिब से पहुंचाया गया। और इसमें कोई शक नहीं कि इन तमाम के पीछे सबसे ज़्यादा जो हाथ था या सबसे ज़्यादा जो फाइनेंस थी वो अमेरिकन थी। और अमेरिका ही वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान को इस वक्त जिस हाल में पाकिस्तान मौजूद है यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन अब सूरत हाल चेंज हो गई है। अब देखना ये कि बांग्लादेश की जाहिर है अपनी पॉलिसीज है, वो एक आज़ाद देश है, तो वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस किस हद तक अपने देश में। नहीं तो सर, बांग्लादेश अगर किसी दूसरे मुल्क के हाथों में खेलने लगे तो क्या वो भी पाकिस्तान जैसी स्थिति, उसकी नहीं हालात नहीं हो जाएंगे पाकिस्तान के? आप तो खुद ही कह रहे हैं कि बाहर के देशों से क्या हुआ पाकिस्तान का, बांग्लादेश भी तो लगभग वैसा ही नजर आ रहा है कि बाहरी मुल्कों के हाथों में खेलता नजर आ रहा है। नहीं, अभी देखना ये होगा कि बांग्लादेश किस हद तक अमेरिका के हाथों में जाता है। अगर वो वही वाला काम करता है जो कि किसी ज़माने में पाकिस्तान में हमारे लोगों ने किया था, और हमने एक इस्लामिक जिहाद के नाम से मुख्तलिफ तंजीमें बनाई थी और हम एक आग में कूद पड़े थे जो कि रशिया के खिलाफ थी, तो उसके बाद के नताज मुख्तलिफ होंगे। लेकिन अगर वो उनसे कोई पॉलिटिकली ताल्लुकात रखते हैं और उनके साथ कोई बेहतर तरीके से डील करते हैं तो उसके नताज मुख्तलिफ होंगे। बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब हमसे बात करने के लिए। संजय भारद्वाज साहब आपका भी, अश्विनी श्रीवास्तव साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हीर साहब, कुल मिलाकर आप जो बातें कह रहे हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए कि कहीं ना कहीं इस बात का एहसास पाकिस्तान की आम आवाम को भी है कि इस्लामिक जिहाद के नाम पर जो कट्टरपंथी तंजीमें हैं, या सीधे सीधे कह लीजिए कि जो आतंकवादी संगठन हैं, लश्कर और जैश जैसे, वो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान को भी, और इस पूरे के पूरे रीजन में जो अशांति क्रिएट कर रहे हैं उसके बारे में तो क्या ही कहा जाए। मुमकिन है आने वाले वक्त में हालात बदले होंगे और बांग्लादेश को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। आज जिस रास्ते पर वो देश जाने की कोशिश करता नजर आ रहा है।